जय हिंद मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार वीडियो आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। जो जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं जो एमटीएस और हवलदार की तैयारी करने वाला है, उनके लिए इंग्लिश का जो सिलेबस है वो मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको हम समझेंगे कि वो कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एसएससी एमटीएस और हवलदार के इंग्लिश सिलेबस में आने वाला है। बेटा याद करना, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद करना है कि 25 क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, और 25 क्वेश्चन का जो मार्किंग है बेटा जी वो है 75 मार्क्स। 75 मार्क्स से बेटा मतलब 1 क्वेश्चन कंटेंस 3 मार्क्स। समझ में आ रहा है? 25 × 3 75। अब जरा देखिएगा कौन कौन से ऐसे वो टॉपिक होंगे जो आपको पढ़ने होंगे, जो आपको समझना होगा, क्योंकि सबसे पहले सिलेबस पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि अगर आपको सिलेबस पे जानकारी है, सिलेबस पर आप अच्छे से पकड़ बना लेते हो तो फिर प्रॉब्लम होने वाली नहीं रहती है। तो देखो बेटा, शॉर्ट में हम समझेंगे, उसके बाद हम इसका एक अलग ही सेशन चलाने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जो इंग्लिश का सिलेबस है। एक एक टॉपिक को हम खत्म करेंगे। जो पहला हमारा टॉपिक है बेटा स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर समझना है, जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस में मिस्टेक दे देता है, उस मिस्टेक को हमको स्पॉट करना है, मतलब देखना है, उसको पिक करना है। पिक करने के बाद उसको इम्प्रूवमेंट करना है कि इसमें जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो क्या है, इसमें गलतियाँ क्या है, गलती करके उसकी इम्प्रूवमेंट करनी है, वो है स्पॉट द एरर। इसके लिए हम सिंटेक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स की हम बात करें। फिल इन द ब्लैंक्स हमारा जो सेकंड टॉपिक है बेटा वो फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब समझा रहा है, वो क्या करेगा, जैसे कि ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन देगा, टेंस, वॉइस या फिर नरेशन से रिलेटेड वो क्वेश्चन दे देगा, और उस क्वेश्चन के बाद बेटा हमसे वो क्या करेगा, पूछने वाला है कि इसमें ये क्या बोलते हैं, इस फिल्म के करने वाले क्या है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद हम पढ़ेंगे वोकैब के बाद हम बात करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है किसी भी एसएससी के लिए, जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा, वो वोकैब होने वाला है। मतलब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम पढ़ेंगे। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए कम से कम आपको वो प्रीवियस, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ना। तो प्रीवियस ईयर का अगर आप पेपर पढ़ रहे हो तो प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो आपको मैं तैयारी कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर से अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से रिलेटेड, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं बेटा। उसके बाद स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इसका नाम, जैसे कोई वर्ड होता है, वर्ड में वो मिस्टेक दे देता है, उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक देता है, तो उसको भी आपको पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स। समझ में आ रहा है आपको? कोई एक बड़ा सा वर्ड मीनिंग होगा, वर्ड दे देगा और उसमें क्या होगी, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा, उसको भी आपको सही करना है। फिर से आइडियम्स एंड फ्रेजेस की हम बात करेंगे बेटा। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इस पे भी सबसे पहले जो चेक करना है आपको, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको पहले आपको तैयार करना है, ठीक है। इसका मैं सेट तैयार करवा दूंगा, आपको याद कर लीजिएगा, कहीं से क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। फिर अगर हम बात करेंगे वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको पता ही होगा, अनिकार्य एक शब्द, समझ में आ रहा है, एक शब्द में इसका जवाब क्या होने वाला, वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका तैयार हो जाएगा, मतलब इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस भी आपका हो जाएगा तैयार। समझ में आ रहा है ना बेटा? इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए आपको क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना। अब जरा ध्यान से देखना, जो स्पॉटिंग द एरर है और जो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, कहीं ना कहीं उसमें सिमिलरिटीज पाई जाती है। सिमिलरिटीज ये होता है कि अगर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो इसका यही हमारा इसको तैयार कर देता है एरर फाइंड करने में। जैसे इंप्रूवमेंट का मतलब सेंटेंस को सुधार करना, ये भी हो सकता है कि वो क्या कर दे, सिंटेक्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पॉट द एरर में भी दे दे। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज अगर हमारा तैयार होता है तो स्पॉट द एरर भी तैयार होता है, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सिंटेक्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सिंटेक्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे हम, सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, मतलब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सब के रूल्स हम पढ़ेंगे, सब मैं तैयार करा दूंगा आप लोगों को। और उसको केवल आपको नोट्स को पढ़ना है, समझना है चीज़ों को, और बेहतरीन तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में फंसने वाले नहीं, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का। भैया अनसीन पैसेज पता ही आपको, अनसीन पैसेज तो आपको पता ही देगा। पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, पैसेज कितने होते हैं, पैसेज के हमें से 2 टाइप्स होता है, एक होता है फैक्चुअल पैसेज, एक होता है डिस्कर्सिव। एसएससी जहां तक की बात करें, एसएससी जो क्वेश्चन हमारी पूछती है ज्यादातर वो फैक्चुअल पैसेज में क्वेश्चन पूछती है, मतलब हम बात करें फैक्चुअल पैसेज पे ज्यादा वो क्वेश्चन पूछ देती है, और वो ये है एमटीएस हवलदार।
तो यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा लेवल इससे सीजीएल से थोड़ा सा कम ही होता है इस वाले। तो यहाँ पे जो पैसेज पूछे जाएंगे वो आपको कम्प्रीहेंशन जो है वो आपका फैक्चुअल पैसेज पे ज़्यादा, क्योंकि पैसेज तो दो ही होता है, एक होता है हमारा डिस्कर्सिव पैसेज और एक होता है फैक्चुअल पैसेज। लेकिन जो बोर्ड क्वेश्चन पूछने वाले मतलब सॉरी जो ये हमारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं एसएससी, वो ज़्यादातर फैक्चुअल पैसेज पे एमडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे हम फैक्चुअल या फिर डिस्कर्सिव पैसेज को हम तैयार कर लेंगे उसको भी हम समझिएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्कर्सिव और यहाँ पे हम लिख दिया हमने फैक्चुअल। तो इन दो पैसेज को तैयार करने वाला है आप, समझ में आ रहा है। ये था हमारा सिलेबस। फिर से एक बार समझ लेते हैं पूरा 25 क्वेश्चंस ओवरऑल आएंगे हमारे, जिसमें से जो मार्किंग इनकी होगी वो 75 की होगी, मतलब वो एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा, जिसमें पहला स्पॉट दे रहा है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स होगा। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या मतलब नाउन या टेंस से रिलेटेड या फिर एक्टिव पैसिव से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा, आपको फिल करना है बस वो क्या। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये भी तैयार करना है आपको, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सिनोनिम्स और प्रीवियस ईयर का मैं बेटा बार बार कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड का मतलब ये अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, रीडिंग करना इसमें बहुत जरूरी है। अगर आपने ध्यान से बुक वगैरह रीड किया ना, या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको कहीं लगेगा ही नहीं कि यार मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक होता है, उनकी स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, तो उसको आपको देखना है, इसलिए कहता है डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स। फिर हम बात करेंगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस की। मैं जो सिलेबस है उसको मैं रिपीट करा रहा हूँ। आइडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर बात करूँ तो बेटा आइडियम्स एंड क्या है, देखो 3 चीजें याद कर लो, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स और वोकैब। ये आपको जो है ना, ये आपको प्रीवियस ईयर का तैयार करना है। पहले प्रीवियस ईयर का तैयार करेंगे हम, ठीक है। मैं खुद आपको प्रीवियस ईयर का पहले तैयार कराऊंगा, उसके बाद उस नए वर्ड्स जहां से क्वेश्चन आ सकता है उसको तैयार करा देंगे। फिर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, मैंने अभी बताया कि इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस को हम सिंटेक्स में पढ़ेंगे। सिंटेक्स जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है और टेंस से भी जो रिलेटेड टूल है उसको हम पढ़ लेंगे, ये हमारा तैयार होगा। स्पॉट डायरी भी हमारा तैयार हो जाएगा। और फिर कॉम्प्रिहेंशन मतलब अनसीन पैसेज, अभी आपको मैंने बताया कि डिस्कर्सिव और फैक्चुअल पैसेज 2 टाइप के पैसेज होते हैं, उसको हम तैयार करने वाले हैं। तो बेटा ये जो हमारा है 25 क्वेश्चन होने वाला है तैयार। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप हमसे जुड़ गए हैं अच्छे से, तो जुड़े रहिए, ठीक है। क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले, आज तो हमारा सिलेबस हो गया, इसके बाद हम शुरू करेंगे जो पहला टॉपिक है हमारा इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया। अगर आपको कहीं कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप, और जैसे ही हम पूरा का पूरा ये पढ़ लेंगे, समझ आ रहा है आपको। मैं बता अभी मैं कमिटमेंट करता हूँ, मैं 16 से 17 दिन इसलिए मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं बेटा, समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस पेपर हम सॉल्व करेंगे, तो ये 75 मार्क्स हम ला के रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो सिलेबस है, आई होप कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सिलेबस को आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि आज से शुरू होने वाला धमाका, समझ में आ रहा था। आज से हम इस इंग्लिश के सिलेबस पर करेंगे पकड़, और ये 25 क्वेश्चन मतलब 75 मार्क्स हम पा के ही रहेंगे। इस जज्बे के साथ आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।